हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी चैप्टर 8 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। कहते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी है ये, इसके लेखक कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है ये सिपाही की माँ के राइटर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस या आधे अधूरे या सिपाही की माँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सिपाही की माँ, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मानक की माँ का नाम क्या है। कुंती, मुन्नी, बिस्नी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि बिस्नी। मानक के माँ का नाम क्या था, बिस्नी नाम थे इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मानक जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है लड़ने वर्मा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। कहते हैं सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। बाप बेटा, माँ बाप या माँ बेटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, ये माँ बेटी की, यानी कि माँ और उसके जो बेटी होती है मुन्नी, उसके विषय में बातचीत होता है, इसलिए माँ बेटी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मोहन राकेश किस नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। सारिका, सरिता या स्मारिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि सारिका। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि चिट्ठी के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। अब क्वेश्चन है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। बिस्नी, मुन्नी, कुंती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, मुन्नी। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। पानी, चाय, खाना या इनमें से कुछ नहीं। तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि पानी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ईसाई हंसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। रुपये, दाल, चावल दाल या कपड़े या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि चावल दाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा। कुंती, चौधरी, ईसाई लड़की या दीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है।
इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि दरियाई घोड़ा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश, राकेश होगा यहाँ पे, राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, या न आने वाला कल, या हारे को हरिनाम। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, न आने वाला कल। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की, या दीनू की? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, सिपाही की। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, या 16 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, 14 वर्ष। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? आभा, या विमला, या कुंती, या माधुरी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कुंती। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को, या मंगलवार को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मंगलवार को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? मानक, सिपाही, दीनू, या चौधरी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सिपाही, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों को, तारों को, धनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, तारों को, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? कहते ये लाइन जो है ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर का है? आपके सामने ऑप्शन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, परगीत और समाज, सिपाही की माँ, या ओ सदा नीरा? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, सिपाही की माँ। फौज की बात जहां आए तो आपको टिक आउट करना है सिपाही की माँ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1915 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को, 16 जनवरी 1931 को? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 8 जनवरी 1925, 8 जनवरी 1925 ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी, मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोशिका, घटवार, या बहती गंगा? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जानवर और जानवर, बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, या इतिहास और आलोचना, या आधे अधूर, आधे अधूर? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 80, इतिहास और आलोचना। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, या भोर का तारा, या रेशमी टाई, या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, क्या नाम है? कृष्णा, या किशनी, या बिशनी, या विमली? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, बिशनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, या जापान में? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बर्मा में। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है कौन? रोज, सिपाही की माँ या जूठन या शिक्षा? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिपाही की माँ कौन है? कहते हैं कि सिपाही की माँ कौन है? द्रुपद देई या विशन देई या लखन देई या हरख देई? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बिस्नी बोलिए या विशन देई, बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? विशन देई की बेहन या सिपाही की माँ या पड़ोसिन या मुन्नी की मौसी? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, पड़ोसिन थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रवेश जिया होता है, ये क्या दिया ऑप्शंस में? रेशमी चादर, ऊनी चादर या मोटे सूत की बोनी चादर या कंबल? ये थोड़ा टेपिंग में मिस्टेक हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न को थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के, बंतों के, मुन्नी के या कुंती के? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, तारों के। तो मेरे साथियों हमने इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सबको हमने सॉल्व किए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।